Hello everyone, welcome to Knowledge Knockoff. Myself Prakash Srivastava, I am your mentor. I hope you all are doing very well. So let's get started. तो हमें मैथमेटिक्स सीखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला तो आ जाता है बॉड मास, जिसमें हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिससे कि हम इसको आसानी से इसकी हेल्प से बॉड मास की हेल्प से सॉल्व कर सकें। दूसरा आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जो ऐसी वैल्यू जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाए। पी बाई क्यू मीन्स इस तरह से कुछ, यहाँ पे पी जो है वो न्यूमरेटर होता है और क्यू डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, बाकी की जब मैं इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक करके टॉपिक यहाँ से शुरू करूंगा। आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है। तीसरा आता है बेसिक मेंसुरेशन, जिसमें हम 2D शेप की बात करते हैं, जैसे कि किसी भी स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर आ गया, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। परसेंटेज एंड रेशियो, परसेंटेज हम ऐसी वैल्यू को कहते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा या फिर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 42 आउट ऑफ 100 आया है, तो इसका हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करें। इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पांचवा टॉपिक आ जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेसिक ज्योमेट्री आ जाता है 6th पे, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ अ सर्कल, इन सब की बातें करते हैं। 7th आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम एक्स वाई प्लेन से डील करते हैं। बेसिकली इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डील करते हैं। 8th आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक इन सब की वैल्यू देखते हैं, ये यूज कैसे होते हैं, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में किसका ग्राफ कैसे बनता है, इसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 9th में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें बेसिकली हम 3D शेप की बात ज्यादा करते हैं। आता है 10th में नंबर सिस्टम, ये तो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। नंबर सिस्टम में जैसे हमारा आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतने सारे नंबर्स नंबर सिस्टम में आते हैं। जब हम इसकी सीरीज शुरू करेंगे तो मैं आपको एक एक टॉपिक करके सब अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आपका बेसिक अर्थमेटिक्स सबसे पहले क्लियर हो। उसके बाद हम सारी क्लासेस का एक एक करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।